गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, तो उन्हीं के लिए रीडिंग होगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। Ace of Cups, 5 of Wands, Judgment, the High Priestess, 3 of Cups। गाइस, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर दूसरा मौका चाहते हैं, वो एक और मौका चाहते हैं कहीं ना कहीं। ये मुझे यहाँ पर क्लियर एक तो आंसर मिल गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी आप दोनों के बीच में रही, आई थिंक, जिसके चलते ही नो कांटेक्ट हुआ कुछ लोगों के लिए। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रख रहे हैं अपने दिल में, क्योंकि एस ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है। सो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि नो कांटेक्ट में बेशक हैं, लेकिन वो आपके लिए फील बहुत कुछ कर रहे हैं। फीलिंग्स हैं और बहुत है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं, पुराने जो लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच में वो याद आते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि जो कुछ हुआ पास्ट में, क्या अब आप उसका मौका दोगे? क्या आप फिर से मौका दोगे उनको? क्या उनकी जो गलती है उनको आप माफ़ कर दोगे? और यही इनके दिमाग में चलता रहता है कि क्या सच में आप इनको मौका दोगे दोबारा? तो यहाँ पर यही इनके दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं आप दूसरा मौका दोगे कि नहीं दोगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सवाल उठता है कि आप पता नहीं आप क्या कर रहे होगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे। तो ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसा हो रखा है कि ना तो कहीं से प्यार मिल रहा है, ना केयर, ना सपोर्ट, ना रिस्पेक्ट, और बहुत इमोशनली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं है उनको। इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि यार कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली अकेलेपन से गुज़र रहे हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है अभी उनकी लाइफ में जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। कोई ऐसा शख्स नहीं है अभी उनकी लाइफ में जिससे वो अपने सुख दुख बांट सकें। कोई ऐसा पर्सन नहीं, आई थिंक, जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और अपने दिल की बात बोल दे। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कंफर्टेबल एक्चुअली जितने आपके साथ थे अभी हाल फिलहाल करंटली, किसी के साथ ये उतने कंफर्टेबल नहीं है कि हर बात ये शेयर कर दे वहाँ पर। और आई थिंक आपसे इनको इमोशनली बहुत सपोर्ट मिला है। आपने इनको हमेशा इमोशनली मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है,
और जब भी ज़रूरत थी आप अवेलेबल थे इनके लिए, बट अभी राइट नाउ नो कॉन्टेक्ट है, नहीं हूँ। तो एक अकेलापन है कहीं ना कहीं, उससे ये गुज़र रहे हैं। और इमोशनली अकेलापन महसूस करना वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, राइट? क्योंकि आप उसी से सफ़र भी कर रहे हो, आई थिंक। तो आप बेटर जानते हो कि क्या कंडीशन में इंसान होता है। तो वही सेम कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई देती है। 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक पौधा होता है ना, जिसकी हम केयर नहीं कर रहे, जिसका हम ख्याल नहीं रख रहे, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, सूख गया है वो पौधा। सूखने के बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके हम सोच रहे हैं कि क्या हम इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इस पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं क्या। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शायद आर्गूमेंट हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए, और उसमें शायद बहुत कुछ बोल दिया गया, आपको भी बोला गया, शायद आपने भी उनको बोला, बट किसी ने भी किसी को कुछ भी बोला हो, लेकिन इफ़ेक्ट ये रिश्ता हुआ है। इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। करंटली आपके पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या अब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इस रिलेशनशिप को वैसा किया जा सकता है जैसे पहले था। क्या इसको उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही मजबूत फिर से बनाया जा सकता है, उसी तरीके की स्टेबिलिटी क्या फिर से लाई जा सकती है। ये आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत चलता है। यहाँ भी 4 ऑफ कप्स है, तो इसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि क्या चीज़ें पहले के जैसे हो सकती हैं, जैसे पहले हुआ करती थी, और चीज़ों को पहले जैसा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है। बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके एफर्ट्स वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है ना कि अरे यार, अब तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, इतना कुछ हो गया है, अब कैसे पॉसिबल होगी। तो इनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें बैठ गई हैं कि यार अब तो शायद ये हो ही नहीं सकता है, चाहे कितना ही कुछ कर लो बट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये दिमाग में है इनके, लेकिन उसके बावजूद भी सोचते हैं कि क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के चीज़ें पहले जैसे हो सकती हैं। तो ये इनके दिमाग में आता है। तो इससे ये पता चलता है कि इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि रिश्ते को पहले जैसा कर लें, क्योंकि ये आपके बिना काफ़ी अकेले से हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में। जजमेंट की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन। एक्चुअली यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं मांगते हैं कि यूनिवर्स एक और चांस होना चाहिए इस रिश्ते में, या मैं ये कहूँ कि ये सोचते हैं कि क्या हमारी ऐसी डेस्टिनी है कि हम फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं। और आपके लिए एक पैशन इनके पहले था, बीच में वो कहीं गायब हो गया, बट अगेन ये वही पैशन दोबारा से फील कर रहे हैं आपके लिए। इनको भी नहीं पता कि ये क्यों इतना ये चीज़ हो रही है, क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है। सो आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्यों ये सब हो रहा है, बट बात ये है कि इतने बेचैन हो रखे हैं ये अंदर से कि इनको सेकंड चांस चाहिए आपसे। ओके, ऐसा है कुछ। क्योंकि इनको आपके साथ अबेंडेंस दिखाई देती है, इनको आपके साथ हैप्पी लाइफ दिखाई देती है। यस, ये काफ़ी अच्छी और ब्राइट लाइफ देखते हैं आपके साथ। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। दुविधा में है, दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है।
दिल कहता है कि आके आपसे माफ़ी मांग लें और दूसरा मौका ले लें। दिमाग कहता है कि आप दूसरा मौका दोगे नहीं। फंसे हुए हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जगलिंग कर रहे हैं उसमें। सो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है दिल और दिमाग में फंसे हुए। सो दिल और दिमाग में जो इंसान फंसा हो वो आई थिंक कहाँ ही किसी फैसले पर होता है, बट यस ये दिखाई देता है। इनका दिल कुछ और चीज़ के लिए इनको पुश कर रहा है, दिमाग कुछ और चीज़ के लिए कर रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रैक्टिकली सोचूं, इमोशनली सोचूं, प्रैक्टिकली डिसीजन लूँ या इमोशनली लूँ, ये भी इनको समझ नहीं आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये तो इनको पता चल गया है कि एग्जैक्ट इनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है। ये चीज़ तो सी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। ये चीज़ तो इनको क्लियर हो गई है कि इनको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। इनको पता है कि इनको लाइफ में आप चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, आपको छोड़ा किसी और के लिए, तो वहाँ रह कर के भी इनको ये समझ में आ गया कि इनको ये जिस चीज़ के लिए, ये जिस चीज़ को इन्होंने चूज़ किया है वो इनके लिए नहीं है, ये गलत है, ये गलत चॉइस है इनकी, इनको फिर से मूव करना होगा। तो ये भी इनको समझ में आ गया। कहते हैं ना कि एक दो बार ठोकरें खाए बिना समझ नहीं बैठती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे दिखाई देता है कि हाँ, इन्होंने एक अच्छा खासा सबक तो यहाँ पर ले लिया है और इनको भी क्लियर भी है कि इनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो ये चीज़ इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, लेकिन इनको उसके लिए एफर्ट डालने चाहिए अभी या नहीं डालने चाहिए। वो एफर्ट्स फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे, उन एफर्ट्स के आउटकम इनके फेवर में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस दुविधा में आपके पार्टनर हैं। ओके कि अगर ये आपकी तरफ एफर्ट भी लेते हैं तो क्या ये सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें, क्या आप इन पे पहले के जैसे ट्रस्ट करने लग जाओगे, क्या पहले जैसे प्यार था दोनों के बीच में क्या फिर से वो प्यार वापस से हो जाएगा। तो ये इस दुविधा में कहीं ना कहीं है। ओके कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए भी रेडी है, बट एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद भी कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसी सोच में है आपके पार्टनर। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो स्ट्रांगली साइन आए हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और थॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लाइफ लेसन ले रहे हैं और उसी के साथ हील भी कर रहे हैं, मतलब उसी के साथ सुधार। जैसे हमें जैसी तुरंत ही गलती का पता चला और हम उसको तुरंत ही सुधार लें या उसको सुधारने के बारे में सोचने लग जाएं, बिना किसी गिल्ट में जाए, हमें एहसास हुआ हमारी गलती है, हम गिल्ट वाली लाइफ जिए उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि क्या सुधार कर सकते हैं इसमें। तो एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। ओके रीचिंग कंक्लूजन, कोई ना कोई कंक्लूजन ही निकालना चाहते हैं, मतलब ये ऐसे ही चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आई थिंक ये एक ट्राई ज़रूर करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। मेटामॉर्फोसिस, एक बहुत बड़ा चेंज, सडन चेंज, जो कि ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड एकदम से सब कुछ बदल देने को ही बताता है। तो आपको भी ऐसा लगेगा ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे मिराइकल हो गया। सो ये कुछ ऐसा चेंज होगा। क्राइंग एंड डिप्रेशन, आपके पार्टनर अभी ये फील करते हैं, ठीक है। क्राइंग वाली एनर्जी भी है और डिप्रेसिव एनर्जी को भी आपके पार्टनर फील करते हैं, क्योंकि हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। बट यहाँ पर ना
ग्रेटफुल की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देती है कि आई थिंक कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ये भी पता चल गया है कि लाइफ में जो चीज़ मिल रही होती है ना उसकी कदर कर लेनी चाहिए और उसके लिए आभार प्रकट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ लाइफ से जाती है तब समझ में आती है उसकी इम्पोर्टेंस। तो आई थिंक कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस को भी जान रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी भी कहीं ना कहीं आ रही है कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, हमें चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक अलग अहमियत है जो कि टाइम के साथ पता चलती है। और आई थिंक कि जब थे आप साथ में तो इनको नहीं पता चल रही थी, और अभी इनको पता चल रही है कि यस आप इम्पॉर्टेंट थे इनके लिए, इमोशनली सपोर्टिव थे आप, क्योंकि हर एक कोई सपोर्टिव नहीं होता है, सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। सो और सबकी पसंद भी अलग होती है, तो इन्होंने चॉइस तो की, मतलब अपनी लाइफ में चूज़ तो की चीज़ों को, लेकिन वो चॉइसेस सही नहीं रही और इनको भी रियलाइज़ होता है कि इन्होंने डिसीजंस गलत ले लिए। मतलब वहाँ पर जब इनके सामने आया मौका कि अब तुम्हें चूज़ करना है और उसी एक डायरेक्शन चूज़ करके उसमें आगे बढ़ना है, तो वहीं इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं अभी। तो वक्त कहते हैं ना हर चीज़ को समझा देता है, टाइम बेशक ले लेता है कभी कभी, लेकिन समझाता ज़रूर है। तो समझ में तो इनको सब कुछ आ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं फंसे तो हुए हैं ये दिलो दिमाग में कि ये करने से हो जाएगा, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी में अभी ये सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ गाइस, आपको ये कार्ड अपने लिए चूज़ कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। 1 या 2 आप चूज़ कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे यहाँ पर 3 कार्ड्स चाहिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। सो गाइज आप 1 या 2 चूज़ कर लीजिए अपने लिए, 3 कार्ड्स मत चूज़ कीजिएगा, तीनों मत करना, 1 या 2 करना, ठीक है। सो आप आराम से जो है रिलैक्स होकर के यूनिवर्स से प्रे करते हुए कोई 2 कार्ड चूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम मैं देती हूँ आपको एंड आप चूज़ कर लो। सो यहाँ अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से मेडिटेट करके चूज़ कर सकते हो। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ। कार्ड नंबर 1, पहला मैसेज, मैं सीधा सीधा मैसेज देती हूँ आपको। पहला, आपको ग्रेटफुल हो जाना है जो चीज़ें आपके पास हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं उनको देखना शुरू कर दो, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनको मत देखो, ठीक है। क्योंकि जब जो हमारे पास है जब हम उनको देखेंगे तो हम उनके लिए ग्रेटफुल भी होंगे। तो पहली चीज़ तो ग्रेटफुल हो। सेकंड, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। अगर किसी ने आपको ये भी फील करवाने की कोशिश की है कि आपके अंदर ये कमी है वो कमी है, इग्नोर करो उन चीज़ों को, लेट गो करो उन चीज़ों को। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। सेल्फ लव वाली एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ग्रेटफुल होना, सेल्फ लव करना, अफर्मेशंस का यूज़ करना, पावरफुल अफर्मेशंस, वो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप खुद से प्यार कीजिए, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए खुद के लिए खुद ही काफ़ी हो एंड जो चीज़ें आपके पास है यूनिवर्स ने आपको दी हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो। अगर आप ग्रेटफुल होती हो, अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करती हो तो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के आपकी ज़िंदगी में आएंगी, खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर के आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ओके, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। कार्ड नंबर 2, चाहे कुछ भी हो लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। कहते हैं ना कि कभी कभी हार में भी जीत होती है, तो आप कुछ ऐसा ही मान लो कि जो भी है, जो भी लास्ट आउटकम है निकल के आ रहा है,
जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका, उसमें जीत आपकी ही है। चाहे वो आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो एक पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। आपको बाकी कुछ नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी के आने के बाद, आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में कैसी आपकी लाइफ रहेगी या क्या रहेगा, नहीं पता आपको शख्स आपके लिए कैसा है कैसा नहीं है। बस आपका ये है कि भाई मुझे तो पसंद है, मुझे तो इसी के साथ रहना है। अब यहाँ पर ये कार्ड ये मैसेज देता है कि ठीक है ये आपका है, लेकिन आप सब्र रखो, आप पेशेंस रखो, यूनिवर्स पर बिलीव रखो। आपने अपने एफर्ट्स ले लिए हैं और जो एफर्ट्स हैं वो अगर बाकी हैं तो ले लो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखो। क्योंकि अगर ये शख्स आपकी लाइफ में आया तो भी आपकी जीत है, और अगर ये शख्स आपकी लाइफ में नहीं आया तो भी आपकी जीत है। क्योंकि आप कर तो रहे हो, मांग तो रहे हो चीज़ों को, लेकिन अगर ये शख्स आपके लिए अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ जाएगा, और अच्छा नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो उसमें भी आपकी अच्छाई है कि अच्छे के लिए है कि नहीं आया वो भी आपके अच्छे के लिए ही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर बात ये है कि जो भी होगा ना आपके लिए अच्छा होगा, इस बात को मानो, यूनिवर्स पर बिलीव करो, एंड जीत आपकी है आखिर में, आप ये मान के चलो। एफर्ट अगर कुछ है कि आपको लगता है कि मुझे एफर्ट्स लेने चाहिए इस चीज़ के लिए, तो ऑफकोर्स उनको लीजिए, क्योंकि वो आपका कर्म बनता है और कर्म हमें करना है, बाकी फल यूनिवर्स देंगे। सो वो कर्म करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो एफर्ट्स थे जिस भी चीज़ के लिए आप चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में मैं ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एफर्ट लूँ, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर। जो भी आउटकम आएगा आपके लिए अच्छा ही होगा। बिलीव करो इस चीज़ पर। कुछ चीज़ें थोड़े टाइम बाद समझ आती है कि हमारे लिए अच्छी थी कि नहीं थी, राइट। तो बिलीव करो। ओके, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है शो द वर्ल्ड द रियल यू। कार्ड नंबर 3, अपने ऊपर काम करो। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है, आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट्स हैं। नहीं है, सबके पास होते हैं टैलेंट्स। एक्चुअली टैलेंट क्या, स्किल्स होती हैं जिनको इम्प्रूव कर लो आप। कोई भी एक स्किल जो कि आपको पसंद है, दिलचस्पी है, उसमें इम्प्रूवमेंट ले आओ, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, वही आपका टैलेंट बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर बस यही है कि वेट, सो यहाँ पर ना आपको सिंपल मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको अपने आप को, अपनी जो स्किल्स हैं, अगर ऑलरेडी कोई स्किल है उसको उसमें ना उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि अगर कुछ ऐसा है कि लाइक आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। यहाँ पर बात ये है कि आप क्या कर सकते हो ना, ये आपको दुनिया को दिखाना है, ठीक है। आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो, यही आपको प्रूव करना है। और उसके लिए आपको जस्ट अपनी कोई एक स्किल और उसमें कहीं ना कहीं महारत हासिल करनी है। अगर आपने वो कर लिया तो आप कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा पाओगे कि आप हो क्या। सो यूनिवर्स यहाँ पर स्पेशली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको बाकी चीज़ों से ध्यान हटा देना है, बाकी चीज़ें ब्लर हो जानी चाहिए आपकी लाइफ में। सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रहना चाहिए कि आपको अपनी क्वालिटीज़ को जो है इम्प्रूव करना है। कोई ऐसी क्वालिटी जो कि आप दुनिया को दिखा सको कि यस मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। एंड आप कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर आप ये भी सोचो कि अरे हमारी उम्र ये वो, आप कभी भी कर सकते हो उस चीज़ को, बस आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स अगर ये कह रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी जर्नी अलग है, आपको कोई और रास्ते पर जाना है, तो यूनिवर्स आपको उसी रास्ते पर ले जाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं कि आप उस डायरेक्शन में मुड़ जाओ। आप बाकी चीज़ों से फोकस हटाओ, बाकी चीज़ें अपने आप बैकग्राउंड में होती रहेंगी। फोकस इस चीज़ पे डालो कि ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो, जिससे कि आप प्रूव कर सको दुनिया को कि आपके अंदर ये पावर है, कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, कि आपके अंदर ये स्किल है, कि आपके अंदर ये टैलेंट है। तो उस चीज़ को बाहर निकालो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।